अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, एजुकेशन वर्ल्ड में आपका वेलकम है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई नई वीडियोस, नए नए लेक्चर्स मिलते रहें। और अगर आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर करें। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ सप्लाई। सप्लाई क्या है। लास्ट लेक्चर्स में हमने डिमांड और डिमांड की डेफिनेशन और लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ा था। इस दफ़ा हम इस लेक्चर में हम सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं कि व्हाट इज़ सप्लाई। सप्लाई क्या है। द सप्लाई रेफर्स द वेरियस अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच सप्लायर आर विलिंग एंड एबल टू प्रोड्यूस and offer at various prices during specific time period। सप्लाई जो होती है, मार्केट के अंदर अगर कोई भी प्रोडक्ट सेल हो रही होती है तो उसका जो प्रोड्यूसर होता है, कोई भी प्रोड्यूसर या सप्लायर जो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है, बनाता है और फिर उसको प्रोड्यूस करने के बाद उस गुड्स और सर्विसेज की डिफरेंट क्वांटिटी डिफरेंट प्राइजेस में मार्केट में सेल करता है स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड में। फॉर एग्जांपल, कोई भी मैन्युफैक्चरर है या प्रोड्यूसर है जो उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जैसे कोई भी शैम्पू है या कोई भी सोप है या कोई जैसे टेट्रा पैक का हम दूध यूज़ करते हैं, तो उसका जो प्रोड्यूसर है वो जो उस चीज़ को बना रहा है, जो उस चीज़ को मार्केट में लेकर आ रहा है, तो सबसे पहले उसको प्रोड्यूस करता है। दूध जो हम जैसे टेट्रा पैक का दूध पीते हैं हम, तो पहले उसके फार्म से जो है वो गाय के दूध यहाँ पे सप्लाई होता है, फिर उसको स्टेरलाइज करके उसको डिफरेंट प्रोसीजर से गुजार के फिर वो एक कॉटन में डब्बे में पैक होके वो फिर मार्केट में आता है। उसकी डिफरेंट क्वांटिटीज़ जो है डिफरेंट प्राइजेस में कोई दूध आ रहा होता है, उसी कंपनी का नेस्ले का दूध आ रहा है, नेस्ले की जो है क्रीम आ रही है मार्केट में, नेस्ले के योगर्ट आ रहे हैं अलग अलग। तो इसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो वो प्रोड्यूस कर रहा है, नेस्ले कंपनी जो प्रोड्यूस कर रही है, जो प्रोड्यूसर है वो डिफरेंट अपनी प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करके डिफरेंट प्राइजेस में मार्केट में लेकर आती है स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड में। और जो सप्लाई है, हमेशा जो सप्लाई जो होती है वो लोगों की डिमांड के हिसाब से होती है, ठीक है। लोग अगर डिमांड करते हैं ज़्यादा, यानी कि फ़र्ज़ करें फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर डिमांड आपकी जो है वो मिल्क पैक हम ज़्यादा यूज़ करते हैं चाय में, या हम नेस्ले का योगर्ट ज़्यादा यूज़ करते हैं रायते के लिए, कोई भी लोग होते हैं वो कंपनी के योगर्ट यूज़ करते हैं या खुला योगर्ट यूज़ करते हैं, तो उसकी जो डिमांड जिस हिसाब से होगी उस हिसाब से जो उसका मैन्युफैक्चरर होगा या कंपनी होगी, नेस्ले की जैसे कंपनी है, तो वो लोगों के डिमांड के हिसाब से उसकी प्राइसेस रखती है और वो उन चीज़ों को उतना प्रोड्यूस करती है जो वो अपने स्केयर रिसोर्सेज, जो उसके लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। जैसे हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेज से हम प्रोडक्ट को किस तरह से प्रोड्यूस करें, ये भी एक जो है फर्म के लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि वो किसी भी अपने स्केयर रिसोर्सेज से कोई भी जो प्रोडक्ट्स वो प्रोड्यूस करते हैं वो उसने स्केयर रिसोर्सेज में होते हुए उसको प्रोड्यूस करते हैं, उसको बनाते हैं, फिर उसकी प्राइसिंग करते हैं उस प्रोडक्ट की कि उसको कितने प्राइस में, उसके कितने प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, उसकी डिफरेंट जो है प्राइसिंग होती है, वो मार्केट में सेल के लिए भेजते हैं, ठीक है। और एक स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड में भेजते हैं। कभी उसकी कीमत कम हो जाती है, कभी उसकी कीमत ज़्यादा हो जाती है, तो उसके जो है वो प्राइसेस जो है वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो वो उसको जो है वो डिफरेंट उसमें जो है वो सेल करने के लिए मार्केट में प्रोडक्ट्स को बेचता है। तो सप्लाई जो होता है वो प्रोड्यूसर के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। किसी भी प्रोडक्ट के प्रोड्यूसर जो गुड्स और सर्विसेज को बना रहा होता है, जो उसको किसी भी अशिया को तैयार कर रहा होता है, जो भी फैक्ट्री होती है या कोई भी फर्म होती है या कोई भी जो कोई भी कारखाना होता है जहाँ पे वो प्रोडक्ट जो है वो तैयार हो रही होती है, वो सप्लाई जो है वो उस
सप्लायर के ऊपर इफ़ेक्ट होती है, ठीक है, उस सप्लायर के ऊपर काउंट होती है। वो सप्लायर उस माल को मार्केट के अंदर जो है वो सेल करने के लिए तैयार करके लेकर आता है, उसकी कीमत लगा के कि उसकी कितनी प्राइसेस क्या प्राइसिंग उसकी होती है, वो मार्केट में सेल होने के लिए आती है, फिर लोग उसको परचेज़ करते हैं, ठीक है। तो ये पीछे से कोई भी प्रोडक्ट हम ख़रीदते हैं, उसके पीछे जो है उसका मैन्युफैक्चरर होता है, उसका सप्लायर या प्रोड्यूसर होता है, ठीक है, जो उस चीज़ को बना के हमारे लिए मार्केट में डिफरेंट क्वांटिटी उसकी और डिफरेंट प्राइसेस में वो लेकर आता है मार्केट के अंदर सेल करने के लिए, जिसे हम परचेज़ करते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं सप्लाई। ये सप्लाई की डेफिनेशन है कि सप्लाई जो है वो प्रोडक्ट्स है, वो गुड्स और सर्विसेज है, वो क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज है जो कोई भी प्रोड्यूसर अपने पास उसको बनाता है, बना के उसकी उन डिफरेंट क्वांटिटीज़ को डिफरेंट प्राइजेस में मार्केट के अंदर सेल के लिए भेजता है, ठीक है, स्पेसिफिक टाइम ऑफ एक मखसूस मुद्दत के लिए, ठीक है। तो ये बात जो है आप लोगों को आज का जो ये लेक्चर है हमारा सप्लाई के ऊपर, ये आपको समझ में आ गया होगा कि आज जो मैंने सप्लाई की आपको डेफिनेशन दी है कि सप्लाई क्या है, सप्लाई वो कौन सी प्रोडक्ट्स कहलाती हैं, जो वो सप्लाई कहलाती हैं, वो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स होती हैं जो मार्केट में सेल के लिए कोई भी प्रोड्यूसर अपने स्केयर रिसोर्सेज के अंदर होते हुए उसको प्रोड्यूस करता है, बनाता है, फिर उसकी प्राइसिंग करता है, उसकी क्वांटिटी डिसाइड करता है, कितनी क्वांटिटी हम कितनी कीमत में मार्केट में देंगे, सही है। तो ये मार्केट के अंदर फिर आएगी, फिर हम उसे परचेज़ करते हैं और डिमांड के हिसाब से वो सप्लाई होती है, कितनी क्वांटिटी बनानी है, कितनी डिमांड है मार्केट के अंदर, इसकी क्या प्राइसिंग करनी है, कितनी प्राइसिंग इसकी चल रही है डिमांड के हिसाब से, तो वो सब चीज़ें सप्लाई कहलाती हैं, ठीक है। तो उम्मीद है व्यूअर्स आज का लेक्चर सप्लाई के ऊपर कि सप्लाई क्या है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरा। अब जो है नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा लॉ ऑफ सप्लाई पे, सप्लाई का क्या लॉ है वो हम पढ़ेंगे। जिस तरह से हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था इस तरह से हम लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आज का लेक्चर आप लोगों को मेरा समझ में आया है तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।